मणिपुर गांव में मनोहर नाम का एक किसान रहता था। मनोहर बड़ा ही मेहनती और परिश्रमी था। मनोहर की एक बेटी रूपा थी। रूपा प्रतिदिन स्कूल जाया करती थी और मनोहर अपने खेतों में काम करने जाया करता था। ऐसे ही कई वर्ष बीत जाते हैं। रूपा अब बड़ी हो गई थी, इसलिए मनोहर रूपा से कहता है कि अरे बेटी रूपा, मुझे लगता है अब तुम बड़ी हो गई हो। तुम्हारी शादी किसी अच्छे लड़के से करनी चाहिए। जी पिताजी, जैसा आपको ठीक लगे। कुछ दिनों बाद रूपा की शादी गांव के जमींदार के बेटे आशीष के साथ हो जाती है। रूपा की सास बड़ी ही लालची और निर्दयी थी। ज़्यादा दहेज न मिलने के कारण वह रूपा को रोज रोज ताने मारती थी। एक दिन रूपा अपनी सहेली से फ़ोन पे बातें कर रही थी कि तभी उसकी सास रूपा के पास आती है और कहती है कि अरे ओ महारानी, एक तो तेरे बाप ने दहेज नहीं दिया और ऊपर से तू काम करने के बजाय फोन पे बात कर रही है। ऐसा कहकर रूपा की सास चली जाती है और रूपा को उनकी बात का बहुत बुरा लगता है और वह रोने लगती है। एक दिन की बात है, रूपा की सास सोफे पे बैठ के मज़े से चाय पी रही थी कि तभी रूपा वहाँ आई। माँ जी, मुझे मार्केट में कुछ काम है, इसलिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्यों? तेरे बाप ने पैसों की पेड़ लगा रखी है? एक तो वैसे भी दहेज नहीं लाई और ऊपर से पैसे मांग रही है। फिर क्या था, रूपा अपने ससुराल को छोड़कर अपने पिता मनोहर के पास वापस आ गई। अरे आओ आओ रूपा बेटी, पर तुम यहाँ अचानक कैसे आ गई? पिताजी, मेरी सास बहुत निर्दयी है। वह मुझे रोज दहेज को लेके ताना मारती है, इसलिए मैं उस घर में वापस कभी नहीं जाऊंगी। फिर रूपा अपने पिता मनोहर के साथ रहने लगती है और सोचती है कि अपने पिता के काम में हाथ बटाऊं। कुछ दिनों बाद रूपा ने एक बेकरी खोली और अपने हाथों से स्वादिष्ट केक बनाकर बेचने लगी। आओ आओ, केक ले लो, केक ले लो, स्वादिष्ट केक ले लो, आओ आओ। देखते ही देखते रूपा की बेकरी चल पड़ी। सुबह सुबह लोग उसकी बेकरी में स्वादिष्ट केक खाने आ जाते। कुछ दिनों में रूपा बहुत अमीर हो जाती है। जब यह बात उसकी सास को पता चलता है तो वह कहती है, हाय रे, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने इतनी गुणवान बहू को कैसे खो दिया? हाँ माँ, आज मैंने आपकी लालच की वजह से अपनी इतनी प्यारी सी बीवी को खो दिया। अगले ही दिन बहू रानी, अरे ओ रूपा बहू रानी। जी माँ जी, कहिए। अरे बहू रानी, चल तू अपने घर चल, देख मैं तुझे लेने आई हूँ। नहीं माँ जी, आप मुझे लेने नहीं आई हैं, ये आपका लालच यहाँ ले आया है और मैं अब उस घर में कभी वापस नहीं जाऊँगी। मैं यहीं रह के अपने पिता का सहारा बनूंगी। यह कहकर रूपा वहाँ से चली गई और उसकी सास को बहुत अफसोस हुआ। इसलिए कहते हैं बच्चों, लालच बुरी बला है।